दीदी आ गई। दो, 5 और 10 से विभाज्यता। इस वीडियो में हम सीखेंगे 2 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता और 10 से विभाज्यता। दो से विभाज्यता। संख्याओं को एक दूसरे से भाग देना तो आप जानते ही हैं। तो बताओ, क्या 4 2 से विभाज्य होता है? हाँ, 4 भाग 2 हुआ 2 और शेषफल 0 तो 4 2 से विभाज्य है। और क्या 45,718 2 से विभाज्य है? जल्दी जल्दी, केवल 10 सेकंड है आपके पास। ये तो एक बड़ी संख्या है और इसे 2 से भाग देने में बहुत ज्यादा समय भी लगेगा, है ना? बच्चों, हम एक बहुत आसान से नियम से ये जांच सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। देखो, यहां स्क्रीन पर कुछ संख्याएं दिखाई गई हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन संख्याओं में क्या समानता है? शाबाश! ये सभी 2 के गुणज हैं। यानी ये संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित होती हैं। जैसे 6 भाग 2 हुआ 3, 14 भाग 2 हुआ 7 और 32 भाग 2 16। तो आइए 2 के गुणज लिखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि। 2 के गुणजों को सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अब बताओ कि इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या है? 0, 2, 4, 6 या 8। और ये 2 से पूर्णतः विभाजित भी है ना? यानी जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो 2 से विभाज्य होती हैं। और जो संख्याएं 2 के गुणज नहीं होती, उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इत्यादि। बच्चों, इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या आता है? हाँ, 1, 3, 5, 7 या 9। मतलब जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, वो 2 से विभाज्य नहीं होती, क्योंकि ये 2 के गुणज नहीं हैं। चलो अब बताओ, क्या 45,718 2 से विभाज्य है? हाँ, 45,718 में इकाई का अंक 8 है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वो 2 से विभाज्य होती हैं। तो 45,718 2 से विभाज्य है। और क्या 125 2 से विभाज्य है? 125 में इकाई के स्थान पर 5 है। तो 125 सम संख्या है या विषम संख्या? विषम संख्या, बिल्कुल ठीक। यानी 125 2 से विभाज्य नहीं है। पांच से विभाज्यता। अच्छा, अब हम ये कैसे जांचेंगे कि क्या 165 5 से विभाज्य है? चलो भाग करते हैं। 165 भाग 5 हुआ 33 और शेषफल 0, यानी 165 5 से विभाज्य है। चलिए अब 5 के गुणज लिखते हैं। 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और ऐसे ही आगे। 5 के गुणज 5 से विभाज्य होंगे, है ना। बच्चों, इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या है? शाबाश, 0 या 5। यानी जो संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं उनके इकाई का अंक 0 या 5 होता है। समझे? अब बताओ, क्या 18,904 5 से विभाज्य है? ये तो बहुत आसान है। 18,904 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 4 ना। और ये तो हम जानते ही हैं कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है, 4 नहीं। मतलब 18,904 5 से विभाज्य नहीं है। दस से विभाज्यता बताओ। 32 10 से विभाज्य है? चलिए 10 के गुणज लिखते हैं। 10, 20, 30, 40 आदि। क्या इस सूची में 32 है? नहीं ना। यानी 32 10 का गुणज नहीं है। अच्छा, अब 10 के गुणजों में प्रतिरूप देखते हैं। देखो देखो, इन सब में क्या प्रतिरूप है? हाँ, 10 के गुणजों में इकाई के स्थान पर हमेशा 0 होता है। मतलब जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 780, 60, 92,340, क्योंकि इन सब के इकाई के स्थान पर 0 है। समझे? तो क्या 6,507 10 से विभाज्य है? बच्चों, यहां 6,507 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? शाबाश, 7। यानी 6,507 10 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 नहीं है ना। चलो बच्चों, अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। 675 इनमें से कौन सी संख्या से विभाज्य है? सही जवाब विकल्प सी। देखो, 675 में इकाई का अंक 5 है ना। 54,38,90,761 2 से विभाज्य है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? देखो, इकाई के स्थान पर 1 है ना, यानी 54,38,90,761 2 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कि इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? बिल्कुल ठीक, 6,794। क्योंकि ये एक सम संख्या है ना, तो सही जवाब हुआ विकल्प ए। जो संख्या 5 से विभाज्य होती है वो संख्या 10 से भी विभाज्य होती है। ये कथन सत्य है अथवा असत्य? हाँ, ये असत्य है। जैसे 15 5 से तो विभाज्य है, लेकिन 10 से नहीं, है ना। चलो, अब इस रिक्त स्थान पर अंक भरो। तो इकाई के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक होना चाहिए जिससे बनने वाली संख्या 2, 5 और 10 तीनों से विभाज्य हो? 0 ना। देखो, 870 में 2,
5 और 10 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका आप खूब अभ्यास करना, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।